मॉस्को की तरफ से किए जा रहे दावे के बारे में भी आपको बता दें, क्योंकि यूक्रेन ने रूस में घुसकर जिस तरीके से अटैक किया है उसके तहत खबर बड़ी है। मॉस्को से 250 किलोमीटर दूर तुला में ही यूक्रेन ने यह बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के हमले में हालांकि 3 लोगों के जख्मी होने को लेकर खबर आई, क्योंकि यहां इमारतों को टारगेट किया गया है। 3 इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जिसकी तस्वीर आपके सामने। तुला के ही गवर्नर ने हमले के बाद सुरक्षा तो जरूर बढ़ा दी है, लेकिन हमले के बाद चिंता भी बढ़ती जा रही है। S-300 और पंसीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव करने का फैसला लिया गया है। अब जल्द आपके सामने एक इंफॉर्मेशन जहां रूस में घुसकर यूक्रेन के अटैक को लेकर यह इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि यूक्रेन ने मॉस्को से 250 किलोमीटर दूरी पर जिस तरीके से बड़ा अटैक किया है, बड़े सवाल भी हैं। और रूस की तरफ से दावा यह कि यूक्रेन ने तुला रीजन में बड़ी ड्रोन स्ट्राइक की है। रूस ने पोल 21 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम से हमले को नाकाम जरूर कर दिया, लेकिन चिंता रूस की बढ़ती जा रही है। अब यूक्रेन का ड्रोन तुला रीजन के क्रिविट्स में क्रैश हो गया। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और रूस ने S-300 और पंसीर मिसाइल सिस्टम को भी अब एक्टिवेट करने का फैसला लिया है। शंकर प्रसाद सर, जाहिर सी बात है यूक्रेन ये तो कह चुका है कि वो रुकने वाला नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो ऑफेंसिव होता जा रहा है, कुछ और बड़ी खबरों का रुख करने से पहले इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि ये एक बड़ी चोट रूस को पहुंचाई गई है ताबड़तोड़ अटैक करते हुए। जब तक कि यूक्रेन की फौजें यूक्रेन की टेरिटरी के अंदर ही लड़ती रहती है रशियन फोर्सेस के अगेंस्ट, तो एक बात है, जिस दिन भी यूक्रेन की फोर्सेस फिजिकली या असॉल्ट के जरिए इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके मॉस्को के अंदर कहीं गिर गया कोई बम, तब हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। तो देखने की बात यह है कि इस समय लड़ाई जो हो रही है, एक्सचेंज जो फायर जो हो रहा है, चाहे ग्राउंड फोर्सेस का हो, चाहे एयर फोर्सेस का हो, चाहे मिसाइल का हो, वो सब यूक्रेन की टेरिटरी में ही हो रहा है। अगर यूक्रेन की टेरिटरी में लड़ाई इस तरह चलती रही तो जरूरी बात है कि रशिया का नुकसान अवश्य हो रहा है, रशियन फोर्सेस को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन जो इसका रिटेलिएटरी आता है, जो इसकी एयर से आती है बमबारी, जो इसकी आर्टिलरी और मिसाइल से आती है, जो टैंकों से आती है, टैंक फायर से जो आती है, उसमें यूक्रेन के न तो केवल सेना मर रही है बल्कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है। उनके यहाँ की जितनी सिविल पॉपुलेशन है वो परेशान हो रही है, उनके यहाँ और हाहाकार मच रही है। तो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट एंड अ वेरी डेलिकेट सिचुएशन। रशिया के लिए बहुत खतरा है। ये दावा जरूर कर दिया है कि यूक्रेन अब रशिया में घुसकर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। और कुछ दिन पहले भी सर, अगर आपको याद हो, मैं वापस आपके पास लौटती हूं, क्योंकि अमेरिका ने भी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को लेकर जब फैसला किया था तो वो इस फेवर में नहीं था कि यूक्रेन किसी भी तरह से अब युद्ध का दायरा बढ़ाते हुए रूस के अंदर जाकर अटैक करने की कोशिश करे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।